हाँ जी। ओके, गुड मॉर्निंग एल्टोस। और आज हमें यहाँ के बहुत खुशी हो रही है कि शारदा एंटरप्राइजेस जो मिस्टर उदय भानु शर्मा जी हैं, उनकी वजह से ये लगातार ये चलता जा रहा है और रोज हमें एक नई और अच्छी जानकारी हमेशा यहाँ पे हम लोगों को मिलती जा रही है। और सबसे पहले हम अपने गुरु मिस्टर अवधेश कुमार मौर्य जी का तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म हमको मिला और जिसकी वजह से हमको यहाँ बहुत सारी जानकारी मिली। और मैं सबसे पहले अपना नाम तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन मेरा नाम ज्योति सिन्हा, मैं यूपी के जौनपुर सिटी से एक तहसील मछली शहर से हूँ, जहाँ पे मेरा आशियाना ब्यूटी पार्लर नाम से पार्लर चलता है। और आज हमें यहाँ खुशी हुई है कि आज हम यहाँ फिर दोबारा आप लोग के बीच में आए हैं। और मैं अपने एमडी सर को तहे दिल से नमन करती हूँ कि उन्होंने रोज हमें एक नए से नए प्रोडक्ट हमको यहाँ पे दिए हैं और देते ही जा रहे हैं, जो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रहा है। चाहे वो स्किन के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो एफएमसीजी के मामले में हो, चाहे वो कृषि के मामले में, किसी भी क्षेत्र में वो एक से एक हमें प्रोडक्ट देते जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले जयराम गुप्ता सर जी का और भानु प्रताप सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि वो ये प्रोग्राम चला रहे हैं और साथ में हमें यहाँ पे इस मंच पे आने का अवसर दिए। तो मैनी थैंक्स आप लोगों को। और आज चूंकि मैं यहाँ पे एक ब्यूटिशियन हूँ और ब्यूटिशियन के उससे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्किन की कुछ चीजें लेकर, जो कि आपकी ब्यूटी से रिलेटेड लेकर आए हैं प्रोडक्ट, जो हमारे पास कंपनी ने हम लोग यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट दिए हैं। तो जिसकी जानकारी है तो प्रोडक्ट इतने सारे, लेकिन लोगों को पूरा पता नहीं होता है कि क्या प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि इतने सारे कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स में इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि उसकी सभी को ये जानकारी नहीं होती कि ये फेस वॉश किसको लगाना है, ये फेस वॉश, क्योंकि है तो सारे फेस वॉश। तो सबसे पहले हम आपको इसके थैंक्स कहना चाहेंगे कि जो जॉर्डन हर्बल्स नाम से यहाँ पे हम लोगों को ब्यूटी के प्रोडक्ट मिले हैं, वो जॉर्डन हर्बल्स के नाम से है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये 100% आपके प्योर हर्बल प्रोडक्ट है और इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, क्यों इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और प्योर वेजिटेरियन है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि सारे प्रोडक्ट हर कोई यूज नहीं कर सकता है, बट क्या है कि हम एक ब्यूटिशियन है और यहाँ पे हर तरह के हमारे पास कस्टमर आते रहते हैं और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है, तो उनको हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, तो उनसे रिजल्ट पता चलता है। सारे प्रोडक्ट तो हम यूज नहीं कर सकते, बट यूज कराते हैं तो वहां पे हमें सारे प्रोडक्ट के लोगों का पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स वहां पे मिल रहा है। और कस्टमर आके, लोग आके हमसे तारीफ करके जाते हैं, तो उसपे हमारा ट्रस्ट और बनता जाता है। क्योंकि ब्यूटी के प्रोडक्ट तो मार्केट में सभी को पता है कि बहुत तरह के हैं, लेकिन ये 100% प्योर हर्बल है। और आज हम चूंकि स्किन की बात, थोड़ा सा ब्यूटी की जब बात करेंगे, कॉस्मेटिक की बात करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन कैसी है, वो हमारे मतलब हमें नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात शुरू करेंगे प्रोडक्ट से पहले कि हमें अपनी स्किन की जानकारी होनी चाहिए। हमारी जो त्वचा होती है, सभी को पता होना चाहिए, हमारी जो त्वचा होती है इसमें 3 लेयर होते हैं। एक लेयर होता है इसमें एपिडर्मिस, दूसरा होता है इसके अंदर डर्मिस और तीसरा होता है इसके अंदर हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर से मिलकर ये बना हुआ हमारे स्किन है। और स्किन क्या है? स्किन हमारी सबसे बड़ी मतलब लार्ज ऑर्गन है। ये सबसे लार्ज ऑर्गन है जो हमारी स्किन को, मतलब हमारे पूरी चीजों को, कहने का मतलब स्किन हमारी छोटी छोटी सेल से, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और हमारी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। इसके अंदर हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स भी होते हैं, उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब हर चीज का, नर्व्स होते हैं, सब चीज को, बोन्स को, सबको ये हमारी जो स्किन है वो कवर की रहती है और ये हमें सुंदर दिखाती है। तो ये 3 तरह की हमारी स्किन होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो हमारी होती है, जो बाहरी त्वचा होती है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्यों? आप देखते होंगे कि ये पॉल्यूशन को भी झेल
झेलती है। और साथ ही साथ ये धूप को भी, यानी टैन भी इस पे पड़ता है, ठंड होती है तो भी सबसे पहले यही महसूस करती है। तो हमारी जो एपिडर्मिस है ये हमारी मतलब इतनी कोमल होती है और सारी चीजों को झेलती है, तो हमें इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। अगर ये स्किन पर ऊपर की यानी एपिडर्मिस पे हमारे कोई भी चीज है, खरोच आ जाएगी या जल जाएगी या कुछ भी किसी भी तरह का इसके अंदर दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे नीचे की डर्मिस और हाइपोडर्मिस भी जो है वो परेशानी में आ जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम हमें देर से सही। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसका केयर करना चाहिए। फिर बात आती है कि स्किन होती कितनी तरह की है, कितने टाइप की स्किन होती है। तो पता है कि ऑयली होती है, नॉर्मल होती है, फिर ड्राई होती है। लेकिन हम अपनी स्किन को पहचानते कैसे हैं कि अगर ऑयली स्किन है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास इतने तरह के हैं, उसमें ऑयली के लिए भी है, ड्राई के लिए भी, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी स्किन कैसी है। तो हमारी स्किन अगर पता है, हमारा देखिए ये पोर्शन टी जोन यानी फोर हेड से लेके नोज से लेके चिन तक जो एरिया आता है, ऐसे ये और यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है, ये टी जोन होता है। अगर आपके टी जोन के किनारे किनारे अगर आपको ये पूरे फेस पर लगता है कि हर टाइम ये आपका ऑयली सा तेल सा लग रहा है, तो ये आपकी स्किन ऑयली कहलाएगी। अगर आपके टी जोन से यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ऑयली है, मतलब लग रहा है कि गीलापन है, और ये हिस्सा लग रहा है कि ड्राई है, तो ये आपकी हो जाएगी कॉम्बिनेशन स्किन, कहने का मतलब नॉर्मल स्किन में आप बोल दीजिए। फिर अगर आपको पता चलता है कि नहीं पूरी पैची स्किन है, इसके अंदर स्पॉट बहुत सारे हैं और हमेशा खिंचाव महसूस होता है पूरी स्किन पे, तो वो आपकी होती है ड्राई स्किन। तो स्किन हमारी टी जोन से ही हमें क्लियर पता चल जाता है कि फोरहेड से लेके यहाँ तक की जो प्रॉब्लम ऑयली होती है, जब पूरे फेस पे होता है, गीलापन महसूस होता है या हर समय पसीने का होता है, तो ये हमारी ऑयली स्किन होती है। तो ये हमारी स्किन हमको हमेशा पता होना चाहिए, और हम इसको पता कर सकते हैं अगर आप टिश्यू रखेंगे अपने पास और सुबह सो के उठते हैं और टिश्यू आप लगाएंगे, तो टिश्यू जितने एरिया में होगा वो देखेंगे आपके मॉइस्चर को कैसे, वो जो ऑयल है उसको कैसे वो ले लेता है। तो इससे आपको अपने स्किन के बारे में पता चल जाता है। फिर बात आती है कि स्किन ऑयली, नॉर्मल और ड्राई तो पता चल गया, लेकिन फिर उसके साथ हमें आती है कि स्किन फिर भी कितने और तरह की होती है। तो हमें पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल उसमें हो गया, हमें पता होना चाहिए कि हमारे 5 टाइप स्किन होती है, 5 तरह की होती है त्वचा। जैसे ऑयली होती है, नॉर्मल होती है, ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है और कॉम्बिनेशन होती है। हमें पता होना चाहिए कि किस स्किन पे क्या हम यूज करें, तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट कंपनी ने हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं, 5 तरह के फेस वॉश दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्किन पे हमें क्या चीज यूज करना है। तो जैसे हमारा नीम फेस वॉश है, अब हम फेस वॉश के बारे में बात करेंगे। नीम फेस वॉश है, अब आपको यही फेस वॉश से ही पता चल जाएगा कि हमारी कैसी स्किन है और किस स्किन पे हमें जो है क्या यूज करना चाहिए। अब आती है आपका नीम फेस वॉश। अब नीम फेस वॉश, चूंकि नीम है इसके अंदर, एलोवेरा है इसके अंदर, तो ये आपका ऑयल कंट्रोल, और इसमें सबसे बड़ी चीज टी ट्री ऑयल होता है। ये आपके ऑयल को, ये फेस वॉश ऐसा है आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम कम करेगा। क्योंकि एक्ने क्या है, अगर डस्ट है फेस पर, पोर्स ओपन हुए, डस्ट आए और फिर पोर्स जो है बंद हो गए, वहीं पे आप एक नया सा दाना निकल आता है एक्ने, और आपके पिंपल्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वहां पे हमें जो है नीम फेस वॉश यूज करना चाहिए। थोड़ी मात्रा में नीम फेस वॉश लेंगे और अपने फेस को अपवर्ड साइड में उसको मसाज करेंगे, हल्के हल्के पानी का छींटा डाल के, मतलब 30 सेकेंड, आप 30 सेकेंड करेंगे तो वो आपके डस्ट को निकाल देगा। और उसके बाद आप क्या करिए, आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने फेस वॉश है उतने आपको स्क्रब भी कंपनी ने दे रखा है, उतने पैक रख दिया। ये नहीं कि इस फेस वॉश इसका लिए, स्क्रब उसका लिए, पैक उसका लगाए, तो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उस चीज को यूज करिए, और आपको दे रखे हैं। तो नीम फेस वॉश करिए आप, उसके बाद हफ्ते में 2 बार आप उसके नीम के स्क्रब को यूज करिए, थोड़े से लीजिए,
और थोड़ा सा लेने के बाद उसको हल्के हाथों से मसाज करिए, जिससे आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और उससे आपकी त्वचा में निखार आएगा। और फिर उसके बाद जब भी आप स्क्रब करिए, अगर हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर रहे हो तो 2 बार आप जो है अपने फेस पर नीम फेस पैक का इस्तेमाल करें। ये क्या करेगा, नीम फेस पैक का सबसे अच्छी खासियत क्या है, पैक का काम क्या होता है, जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे भी स्किन में सांस लेती है हर चीज, रोम छिद्र होते हैं। तो यहाँ पे हमारे, आप कभी ध्यान से अपने फेस को देखिएगा, कुछ लोगों के पोर्स बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं, तो वो उसको छिद्रों को क्या करती है, वो क्लोज करती है। तो यहाँ पे आपको ऑयली स्किन, यानी जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, वहां पे ऑयली स्किन पर आपको ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगी आपका नीम फेस वॉश और नीम फेस पैक और स्क्रब। उसके बाद आता है फेयरनेस फेस वॉश। फेयरनेस फेस वॉश का क्या है कि किसी की सांवली स्किन है, अगर वो गोरा होना चाहता है, गोरे होने का तो सभी को शौक है, तो गोरा होना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि गोरा आप किसी को जरूरत से ज्यादा, जो नेचुरल आपके कलर है वो रहेगा, लेकिन हाँ उसके अंदर वो निखार ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है ब्लैकबेरी, मलबेरी, जो इसमें कुछ ऐसे फ्रूट्स से बना हुआ है, तो ये आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार देगा। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आप फेस वॉश, फेयरनेस फेस वॉश यूज करेंगे, और उससे जो होता है, कभी कभी क्या होती है ना, हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, हम काम करते हैं बाहर, कभी इतनी गर्मियों में हम लोग रहते हैं, हर जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि हमारे लोग का तो क्या है कि हम यहाँ पे गर्मी, बरसात, ठंड हर चीज से झेलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी स्किन बाहर निकलते निकलते खराब हो जाती है, तो ये आपकी जो खोई हुई जो निखार चला गया है उसको ये ले आता है। और यहाँ पे आप नीम फेस फेयरनेस फेस वॉश का यूज करेंगे, साथ में इसका स्क्रब दिया हुआ है जो आपकी स्किन को ग्लो करेगा और आपकी त्वचा को मुलायम बनाएगा, चमकदार बनाएगा, डेड स्किन को निकालेगा। स्क्रब का काम हमेशा यही होता है कि वो आपके डेड स्किन को रिमूव कर देता है और नई त्वचा लाने में वो मदद करता है। और उसके बाद आप अपना केसर और चंदन का पैक है, उसके बाद आप पैक लगाइए, यानी आप फेस वॉश आपको डेली करना है उसको निखार को वापस लाने के लिए, और स्क्रब का यूज हफ्ते में 2 बार अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आप देख रहे हो कि आपके स्किन पे बहुत सारे डेड स्किन वगैरह आ गया है, तो आप वहां पर स्क्रब हफ्ते में 2 बार आप इसको यूज करिए, और उसके बाद आप जब भी स्क्रब का यूज करिए उसके बाद आप पैक का इस्तेमाल जरूर करिए, उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा पपाया। पपाया सबको पता है कि पपाया का काम क्या होता है। पपाया वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पपाया जो है, वैसे भी पपीता हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और सबसे बड़ी चीज है हमारे पेट को बहुत क्लियर रखता है, लीवर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, ये सबको पता है। तो यहाँ पे पपाया, वो सोचिए पपाया खाने से इतने सारे लाभ मिलते हैं, तो इसका फेस वॉश वगैरह भी कितना अच्छा होगा। तो पपाया फेस वॉश जो है, हमारे जैसे फेस पे स्पॉट हो, या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको ब्लेमिश की प्रॉब्लम हो, डार्क सर्कल वगैरह हो, तो वहां पे आपका पपाया फेस वॉश बहुत अच्छा काम करता है। और खास तौर से ये सेंसिटिव स्किन पे भी अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। तो पपाया फेस वॉश आप डेली 2 to 3 टाइम यूज करिए। आपके डार्क सर्कल हो या आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसको क्लियर करेगा, उसको साफ करेगा। उसके बाद आपका आता है एप्रिकॉट स्क्रब। एप्रिकॉट स्क्रब से आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग होगी, और उसको उसी तरह यूज करना है जैसे मैंने स्क्रब के बारे में आपको बताया कि हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसको अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप करिए। फिर उसके बाद आता है हमारा पपाया फेस पैक। पैक का काम है कि आपके, जैसे बताया कि फेस वॉश करने से आपके धीरे धीरे स्पॉट्स खत्म होंगे, उसी हिसाब तरह से ये भी आपकी खोई हुई जो आपकी स्किन खराब हो गई है उसको अच्छा प्रदान करेगी, उसको अच्छा करेगी, और साथ ही साथ आपके ब्लेमिश को यानी डार्क स्पॉट को, इसको सारी चीजों को ये खत्म करेगी। और साथ में ही किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर पिगमेंटेशन की, ब्लेमिश की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो साथ ही साथ हमारा पपाया लाइट
लाइट क्रीम आता है जो एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम है, उसको आप मॉर्निंग और नाइट में 2 टाइम उसको अगर आप लगाते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हाँ, थोड़ा सा चीज बताएंगे, क्योंकि आप ब्यूटी से रिलेटेड ये चीज बता रहे हैं तो कुछ चीज हम इसमें ऐड जरूर करेंगे। हमारा जो तुलसी पावर है, उस तुलसी पावर का जिनको डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो तुलसी पावर 5 से 10 बूंद डेली मॉर्निंग पानी में डाल के जरूर लें। और साथ में हमारा आंवला जूस भी उसको लें, गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में आप उसको डाल के अच्छे से डाइल्यूट करके और फिर उसको पिए। और तुलसी पावर जो है, जब भी हम अपना पपाया लाइट क्रीम लगा रहे हैं तो उसका पहले उस पे अपने फेस पर तुलसी पावर हल्का सा लेके लगा ले, या इसी क्रीम में हाथ में लेकर अच्छे से मिक्स करके अगर फेस पे लगाएं, और जहां पे जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है वहां हल्के से मसाज करें। 30 सेकंड का आप मसाज या हल्का सा भी मसाज करेंगे, जिससे वो क्रीम आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर जाए। आप देखेंगे जो रिजल्ट आपको महीने भर में मिलने वाला है या 2 महीने में मिलने वाला है, वो आप देखेंगे उससे आधे टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। हम एक चीज और सावधानी इसके लिए बताएंगे कि जो पपाया लाइट क्रीम है, आप या तो रात में लगा रहे हो तो रात में लगाओ, और अगर दिन में लगाना है तो दिन में लगा के आप बाहर नहीं जाओ। कुछ समय के लिए जब आपको लगे कि ये त्वचा के अंदर चला गया है, आप सन के मतलब आप बाहर जा सकते हो, बट सन के डायरेक्ट में मत आओ। सूरज की रोशनी आपके या किरणें आपके वो नहीं पड़नी चाहिए। मॉर्निंग की जो किरण होती है वो अलग होती है, लेकिन आपके 8-9 बजे के बाद जो आती है वो आपको टैन करती है, तो वो आपको दिक्कत में लाती है, वो और डार्क स्पॉट करते हैं। तो क्रीम अगर जो इनको बाहर काम करना है वो दिन में लगाएं, और दिन में ना लगा के जाएं, और अगर नहीं तो रात सबसे अच्छी है। और अगर घर में है तो आप दोनों टाइम लगाइए, आपको इसका रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। और दूसरी पावर के साथ लगाएंगे तो ये रिजल्ट आपको और जल्दी मिलेगा, आपकी ब्लेमिश की प्रॉब्लम जल्दी खत्म होगी। फिर आती है बात यहाँ पे चारकोल फेस वॉश की। चारकोल फेस वॉश देखिए, कंपनी ने हमें क्या है, जैसी हमारी स्किन है उस हिसाब से हमें सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं। जो हमारा चारकोल फेस वॉश है, उसकी खासियत सबसे बड़ी ये चीज है कि ये टैन जो हमारी धूप से स्किन काली हो जाती है, बाहर निकल के हम बाहर जो टैनिंग हो जाती है त्वचा हमारी, एकदम से आप देखते होंगे गर्मी आते आते हम जब बाहर निकलते हैं तो एकदम से मेरा कलर डाउन होने लगता है, टैन हो जाती है स्किन, कहीं से हमारी जलन सी होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन पे आपको आती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारी बाहरी त्वचा हर समय ये पोल्यूशन को भी झेलती है, धूप को भी झेलती है, हर समय हमारा बाहर काम करें हाथ भी गंदा मेरे फेस पर चला जाता है। तो चारकोल फेस वॉश हमारी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और साथ ही साथ एंटी एजिंग वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, क्योंकि ये दोनों, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो, दोनों जगह पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये टैन को हटाएगी और स्किन के अंदर के डस्ट को हटाएगी, ऑयल को हटाएगी, ये उसकी सफाई करेगी। इसी हिसाब से इसका हमारा स्क्रब है। और स्क्रब की एक विशेषता क्या है, जो मृत त्वचा, जो डेड स्किन है, जो हमारी कोशिकाएं उसको हटाती है और एक्सफोलिएट करने में मदद करती है, और त्वचा को अशुद्धियों से बचाती है, यानी इसको शुद्ध करती है। फिर इसी हिसाब से हमारा आता है पैक का भी हमारा वही काम है कि जो हमारे खुले रोम छिद्र हैं उनको ये बंद करती है, उनको पैक करती है, और उसके बाद हमारी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाती है, चमकदार बनाती है। ये हमारे फेस वॉश का, चारकोल फेस वॉश का है। फिर उसके बाद आता है हमारा गोल्ड फेस वॉश। गोल्ड फेस वॉश हमारा एंटी एजिंग पे बहुत अच्छा रिजल्ट है गोल्ड फेस वॉश का, और फेयरनेस स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आप इसका स्क्रब नहीं आता, इसका फेस वॉश इस तरह से बनाया गया है कि जिन लोगों ने इसका यूज किया होगा उन्होंने देखा होगा कि इसके अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्रब में होते हैं। आप जब इसका मसाज करो तो ये धीरे धीरे आपके मसाज मतलब फेस वॉश के साथ ये स्क्रबिंग का भी काम करती है, और ये एंटी एजिंग वालों के फेस पर और गोरे लोगों के फेस पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसी तरह इसका पैक है, वो भी आपको त्वचा को एक कांतिमय बनाता है, एक सुंदर बनाता है, चमकदार बनाता है। और उसके अलावा हमारे पास एक गोल्ड ब्यूटी पैक है जो पाउडर बेस्ड है। बाकी पैक तो हमारे बने हुए हैं जिसको आप डायरेक्ट फेस पे लगा सकते हो, और ब्यूटी पैक में हमारा जो है गोल्ड ये रोज वाटर है उसको मिला के आप पैक तैयार करो और अपर साइड में लगाओ और
5 से 10 मिनट जब स्किन पे वो सूख जाए तो आप उसको निकाल दो। और पैक का यूज आप 2 तरह से भी कर सकते हो। जैसे लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं, हमने बता दिया हफ्ते में 2 बार पैक करना, यूज करना है। आप जितना, आपकी स्किन जितना डिमांड आपसे कर रही है उस हिसाब से आप उसको करो। पैक आप रोज भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये, अगर आप रोज लगा रहे हैं पैक, तो आप कभी, कहने का मतलब 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर कहीं पे पैक सूख गया हो, कहीं गीला हो, आप वहां से तभी आप उसको हल्का मसाज करके आप पैक को निकाल दो। और अगर आपका पैक जो है आपको हफ्ते में लगाना है तो उसको प्रॉपरली 12 से 15 मिनट आप उसको टाइम दो। वो जब कंप्लीट सूख जाए फिर उसको वॉश करो। हाँ, एक सावधानी हमेशा हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप पैक लगाओ उस समय अपने फेस का मूवमेंट नहीं करो। यानी हम कुछ खा नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि स्किन जो है हमारी वो टाइट करता है, स्किन को हमारी झुर्रियों से बचाता है। तो जब स्किन को वो हम मसाज करते हैं और जब धीरे धीरे लूजपन आता है तो पैक क्या करता है, उसको टाइट करता है। तो जब भी उसको लगा, आप कोई मूवमेंट नहीं करो, आप बात नहीं करो, शांति से बैठ कर उस पैक को, उसको टाइम दो और फिर आपका जो है वो आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि स्किन के हिसाब से यहाँ पे हमारे सारे फेस वॉश, स्क्रब, पैक दिए गए हैं। उसके बाद आता है, ये तो हमारा था क्लिंजर का काम, क्लिंजर, फेस का क्लिंजर का काम था। अब क्या है, हमें टोनिंग चाहिए। फेस पे होता है ना कि हमारा क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, 3 चीज हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो क्लिंजर की बात कर रहे थे। अब आता है टोनर। टोनिंग करना, स्किन में एक टॉनिक चाहिए हमें, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए, उसको चमकदार बनने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के टोनर है। जैसे कि रोज स्किन टोनर है हमारा, जो गुलाब की पंखुड़ियों से मिलकर बना हुआ है, जो आपकी स्किन को मुलायम रखता है और चमकदार बनाता है। इसी तरह हमारा गोल्ड स्किन टोनर है, जो आपके चेहरे को नमी प्रदान करता है। और ड्राई स्किन वाले लोग अगर हैं तो उनको जो है गोल्ड टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने पहले भी बताया कि गोल्ड फेस वॉश भी एंटी एजिंग, यानी जब स्किन, क्या होता है, अगर किसी की नहीं भी, ड्राई है तो एक एज के अकॉर्डिंग, एक एज के हिसाब से वो धीरे धीरे हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, 40+ पे होने लगती है। तो यानी गोल्ड टोनर जो है आप एंटी एजिंग वालों को भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है जिनकी ड्राई त्वचा है उनको, यानी रूखी त्वचा है, उनको दे सकते हैं। फिर हमारा आता है स्किन, फेशियल स्किन टोनर आता है, जिसका काम, ये जो टोनर है ये गुलाब की पंखुड़ी से मिलकर बना है, और पंखुड़ी के साथ इसमें सबसे बड़ी चीज तुलसी का अर्क है। ये दोनों चीज का मिश्रण है, फेशियल स्किन टोनर के नाम से है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको रिजल्ट, क्योंकि तुलसी अपने में ही बहुत बड़ी, मतलब घर का वैद्य अगर कहिए तो तुलसी आपके घर सब जगह पाई जाती है। तो ये दोनों का मिश्रण है। अगर आप स्किन फेशियल टोनर इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक अच्छी त्वचा, खूबसूरत मुलायम अच्छी त्वचा आपको वो देगा। उसके साथ हमारा रोज वाटर है। रोज वाटर का यूज सभी जानते हैं कि अगर उससे आप कुछ नहीं, अगर डेली अपने फेस पर रोज वाटर लगाइए तो आप देखिए आपको कितना निखार हो, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है। तो अभी हमने बात किया क्लिंजर का, इसके बाद हमने किया टोनर का। अब हमारा आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का काम क्या है? तो मॉइस्चराइजर का काम क्या है कि जो हमारी स्किन में, ड्राई स्किन में, ड्राई हो या ऑयली हो, वो एक जो है नमी हमेशा हमारे चेहरे पर या हमारे हाथ पैर में हमेशा होनी चाहिए। ड्राई नहीं होनी चाहिए कभी भी स्किन, क्योंकि उसमें खिंचाव होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट है, रोज मस्क है, फिर हमारे पास जोजोबा है, फिर उसके बाद हमारा आता है हनी सैफरॉन का टोनर मॉइस्चराइजर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, एक रोज मस्क की हम आपसे बात करेंगे। रोज मस्क का सबसे अच्छा काम क्या है, जैसे क्या होता है, गर्मी आ जाती है, गर्मी में लोग कहते हैं कि हम मॉइस्चराइजर नहीं, कैसे लगाएं, हर समय पसीना आता है, चिपचिपापन होता है, कैसे लगाएं। लेकिन जो रोज मस्क हमारा टोनर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो है वाटर बेस्ड है, इसकी ये क्रीमी बेस नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा लेकर आप लगाएंगे, पूरी बॉडी में लगाएंगे, तो ये अच्छे से फैलता भी है और साथ में आपकी स्किन को हमेशा नमी बनाए रखता है और चिपचिपापन बिल्कुल नहीं लाने देता है। आप कभी भी कोई मेकअप करिए और उस मेकअप
मेकअप से पहले अगर आप ये स्किन टोनर, हमारा कोई भी टोनर जो आपकी स्किन पे सूट कर रहा है वो आप लगाने के बाद रोज मस्क टोनर आप लगाइए गर्मी में भी, उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करिए। आप देखिए मेकअप कितना अच्छा आपको स्टे करता है और कितने स्मूथली मेकअप आपका वर्क करता है। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। फिर हमारा जो आता है जोजोबा मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये हमारा जो है आप भी इसको यूज करिए, ये अच्छे से नमी प्रदान करता है। ये आप गर्मी, जाड़े, बरसात इसको भी सभी अपनी स्किन के हिसाब से लगा सकते हैं। फिर हनी सैफरॉन का है और इसके अंदर बादाम का तेल है, विटामिन ई है, जो त्वचा की गहराइयों में आपको मत जाता है। कोई भी मॉइस्चराइजर ये आपकी त्वचा की गहराई तक जाएगा। आप हल्के से जब भी करो मसाज करके आप लगाओ तो आप देखो कि आपकी त्वचा की गहराई तक गया और वो कैसे उसको मेंटेन रखता है आपकी स्किन को, कभी भी वो आपको ड्राई नहीं होने देगा, उसमें खिंचाव नहीं लाने देगा। और इसी तरह से हमारे पास इन्हीं की क्रीम भी है जो आप ठंड में आप लगाएंगे तो आपको ये नमी प्रदान करेगा। और नहीं तो जिसकी जैसी त्वचा है उसके हिसाब से वो लगाए, क्रीम लगा ले। फिर आता है एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल। एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग, एलोवेरा का सभी को पता है कि एलोवेरा का यूज आज के टाइम पे हर प्रोडक्ट के अंदर किया जाता है, हर प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और ये हमारे स्किन को बहुत ही त्वचा को, हमारे कहने का मतलब बहुत ही अच्छा बनाता है, चमकदार बनाता है और हमारे जो बैक्टीरिया होता है उसको सबसे पहले नष्ट करता है, उसको डेड कर देता है। तो हमारा एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल कभी भी आप सामने से उठा के देखोगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसका यूज आप किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं। ये फेस के रैशेस को खत्म करेगा और सबसे बड़ी चीज है कि बैक्टीरिया को ये नष्ट करेगा। इसको पैक के रूप में भी हम लगा सकते हैं, जब हमारे पास टाइम हो, हमें थकान सी महसूस हो, आप इसका थोड़ा सा लेकर और अपने फेस पे अच्छे से लगा के 10-12 मिनट तक आप लगा के कभी सोना नहीं चाहिए। लोगों का हमेशा मेरे पास आता है मैसेज, मैं हम लगा लेते हैं, लगा के सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे पैक नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए लगाना चाहिए। 10 से 12 मिनट अगर आप इसको लगाते हो, लगा के बैठो और फिर लाइट हाथ से अपवर्ड साइड में आराम से मसाज करते हुए इसको वॉश करो। आप देखो इससे कितनी अच्छी आपकी स्किन पे, यानी आपका जो फेस है वो कितना लाइट इस पर आएगा, ये आपको रिजल्ट यूज करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप इसको यूज करके जरूर देखिएगा। उसके बाद हमारा लिप बाम आता है। लिप बाम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसके अंदर SPF 15 दिया गया है। SPF 15 क्या है, जो हमारे बाहर की धूप से, यूवी किरणों से हमको बचाता है। तो और फाइन लाइंस को भी हमारे खत्म, कभी कभी आप देखो होठ पे हमारे फाइन लाइंस पड़ जाते हैं, फट जाते हैं, उसमें ब्लड भी आने लगते हैं, तो ये उसको भरता भी है और आपको एक नई लिप पे एक नई त्वचा भी लाता है और ये सॉफ्ट बनाए रखता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये धूप से बचाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्रीम सोप। क्रीम सोप, लोगों को ये होता है कि सोप से नहीं नहाना है, हम अपना कहीं जाएंगे क्रीम सोप, तो क्रीम सोप जैसे भी आप लगाते हैं थोड़ा सा पार्ट लो और थोड़ा सा पार्ट लेके आप पूरी बॉडी में आप जो है लूफे से आप मसाज करके नहा लो। वो बहुत ही अच्छा क्रीम सोप आपका वर्क करेगा। कहने का मतलब देखिए कंपनी हमें कितनी चीजें दे रही है, जिसको जैसा शौक, सोप नहीं लगाना है तो क्रीम सोप यूज करेंगे, उससे अपनी त्वचा को साफ रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी किसी का चीज यूज करने में हमको बुरा लगता है कि हम उसका सोप कैसे यूज करें, तो यहाँ पे क्रीम सोप दिया हुआ है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता, आप एक ड्रॉप अगर किसी को आप शेयर भी कर रहे हो कहीं पे हो तो आराम से ड्रॉप दे सकते हो, वो आपकी कोई चीज टच नहीं कर सकता। तो ये हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। इसी